बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप सबको वेलकम कहते हैं बीच फ्लावर स्टडी विद दादा इन फ्राइडे जूम लाइव सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लार्ज, और ये बीच फ्लावर की 19 मेडिसन है। तो सबसे पहले तो दादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने एक तो कीमती वक्त और अपनी हेल्थ से भी आप जो है वो हमें टाइम देते हैं इतना। और इसके अलावा जो डॉक्टर रीतू सिंह मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें टाइम देती हैं, सिखाती हैं, बहुत कुछ आपसे सीखते हैं। इसके अलावा आज हमारे साथ दो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं। एक पारुल टंडन है जो कि इंडिया से हैं, और ये बेच फ्लावर प्रैक्टिशनर हैं। इसके अलावा दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं पाकिस्तान से, डॉक्टर अमजद अजीज। तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट ले लूं पहले, हाँ जी, हाँ फिर जी, ले लीजिए। कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा 2-3 मिनट का, ताकि फिर जो गेस्ट स्पीकर हैं फिर उनको हम टाइम दे देते हैं। तो जैसा कि लार्ज हमारी एक मेडिसिन है, जिसमें अगर हम इसके कीवर्ड को देखते हैं तो इसके कीवर्ड में खुद एतमादी और एहसास कमतरी की बहुत ज्यादा कमी है। और ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं इनकी पहचान क्या होती है कि ये कामयाब होना तो चाहते हैं, मगर ये उतनी मेहनत नहीं कर पाते। इनका दिल करता है, मगर ये उस तरीके से अपनी काबिलियत को जाहिर नहीं कर पाते या मेहनत कर नहीं पाते। इनसे मेहनत होती नहीं है। ठीक है। इसकी पहचान हम बहुत सारी जगहों पर इस तरीके से कर सकते हैं कि इसका जो पेशेंट होता है वो ये कहेगा कि मैंने जब पास होना ही नहीं है तो मैं एग्जाम दूं क्यों। ठीक है। या हमें अक्सर ऐसे लोगों के जुमले कॉमन से मिलते हैं कि जब मैंने ये काम मुझसे हो ही नहीं सकता तो मैंने ये काम मैं करूं क्यों। यानी कि उसको अपने काबिलियत पर शक है, और खुद एतमादी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस पर जो है वो शक करता है, और अपनी नाकामी पर उसको पूरा भरोसा होता है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। इसकी अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि ऐसे शख्स ज्यादातर अपनी जिंदगी में नाकाम ही रहते हैं। अगर हम इसको देखते हैं, नाकामी हमें दो बेच फ्लावर की मेडिसिन में और भी मिलती है। एक क्लेमेटस में भी मिलती है और एक सराटो में भी मिलती है। क्लेमेटस का पेशेंट जो है वो मुस्तकबिल में जीना चाहता है, शेख चिली की तरह बातें करता है। जबकि लार्ज का पेशेंट जो होता है वो जमाना हाल में ही रहता है, वो अपनी इस प्रेजेंट कंडीशन में खुश है, और वो कोई जेलिस नहीं होता। जबकि क्लेमेटिस का जो पेशेंट होता है वो फ्यूचर को लेकर अपने प्रेजेंट को खराब करता है, वो उसकी वजह से नाकाम रहता है। इसके अलावा अगर हम सिराटो को देखें तो वो भी नाकाम रहता है, मगर वो क्यों नाकाम रहता है कि वो दूसरों पर भरोसा करता है, अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों पर छोड़ देता है, तो वो इसलिए नाकाम रहता है। और वो बातूनी बहुत होता है। जबकि लाज का जो पेशेंट होता है वो खामोश तबीयत का होता है, यानी कि अगर उसको अपनी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किसी से शेयर नहीं करता। वो अपने आप को बस कामयाब ही देखता है लोगों की तरह, मगर कामयाब हो नहीं पाता, नाकाम ही रहता है। तो मेरी तरफ से तो इतना ही है। तो अब हम चलते हैं अपने गेस्ट स्पीकर की तरफ। तो मेरे ख्याल से पारुल टंडन जो है वो मिस पारुल टंडन मौजूद हैं, तो पहले हम आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। जी मैम। जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पारुल फ्रॉम इंडिया। लाज का पेशेंट जो होता है वो कैपेबल होता है, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं होता। उसको हर तरीके की नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अगर आप उसको उस काम को करने के लिए कहेंगे, प्रेजेंटेशन देने के लिए कहेंगे, आगे आके बढ़ने को, टीम लीड करने को कहेंगे, तो वो बैकआउट कर जाएगा। वो कहेगा कि नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। छोटे से काम के लिए भी उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूँ, तो मैं ये काम को क्यों करूं। चाहे उसको कितना भी इसका एक्सपीरियंस हो, तब भी वो अपनी तरक्की की कोई कोशिश नहीं करेगा। बच्चा क्लास में कितना भी अच्छा परफॉर्म करता हो, मैम क्लास का मॉनिटर बना देंगी, तो वो कहेगा कि नहीं, मैं क्लास का मॉनिटर नहीं बन सकता, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं नहीं मैम मेरी तो कोई बात सुनेगा ही नहीं। उसके अंदर किसी भी चीज को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो पहले ही बैकआउट कर जाता है कि नहीं, मैं क्यों करूं, जब इस चीज में मुझे सफल होना ही नहीं है। अपने असफलता को लेकर वो 100% श्योर होता है कि किसी भी तरीके से मैं तो पास नहीं हो सकता, या मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। तो वो कोशिश भी नहीं करता किसी भी तरीके उस काम को करे और वो सफलता की तरफ लेके जाए। जो लार्ज मेडिसिन होती है ऐसे पेशेंट्स में बहुत हेल्प करती है, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, जिनके पास नॉलेज है,
एक्सपीरियंस है, सिर्फ उस कॉन्फिडेंस की कमी है अपने आप को प्रेजेंट करके जिंदगी में आगे बढ़ने की। ये मेडिसिन उनको ना सिर्फ कॉन्फिडेंस देती है बल्कि जिंदगी में आगे तरक्की देने में भी बहुत हेल्प करती है, जिससे वो दुनिया में अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को दिखा पाए। बिकॉज उनके अंदर ये भी एक कमी होती है कि वो चाहे भी तो भी अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज किसी के आगे बोल ही नहीं पाएंगे। वो कभी नहीं बताएंगे कि नहीं मेरे अंदर ये पॉजिटिविटी भी है या मैं ये भी जानता हूँ। उनको ये हमेशा लगेगा कि नहीं, सामने वाले हमेशा मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है या वो ये डिजर्व करते हैं, मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करता। ये उनके अंदर ये चीज हमेशा रहती है कि मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करता, तो अच्छा ही है किसी और को मिल गई। वो जलेंगे नहीं कि अरे ये वाली जॉब मेरी भी सेम क्वालिफिकेशन थी लेकिन उसको मिल गई। वो हमेशा यही सोचेंगे, अरे नहीं वो क्वालिफाइड था, उसके पास नॉलेज है, उसके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा हुआ उसे मिल गई। तो ये जेलिसी ना होना भी हमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से पीछे कर देती है, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन लाइफ में हमेशा हेल्प करता है। और लाज के लोग क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, इसलिए वो बैकआउट कर जाते हैं और वो उस कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं बनते और जिंदगी में आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। ये मेडिसिन उन्हें बहुत हेल्प करती है आगे बढ़ने में और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना। थैंक यू। बहुत स्पीड से बोल दिया और बहुत स्पीड से पूरा भी कर दिया, बट बहुत अच्छा बोला। थोड़ी सी थैंक बहुत यू। अच्छा। प्रैक्टिस कीजिए। जी जी, नेक्स्ट थैंक यू। टाइम इम्पेशंस ले बहुत लेना। अच्छा बोला। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे गेस्ट स्पीकर की तरफ, डॉक्टर अमजद। डॉक्टर अमजद, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम आज का अस्सलाम। हमारा टॉपिक है लॉर्च। हमने ये पढ़ा है और ये हम पढ़ते रहे हैं कि इसमें लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक्सपेक्ट एंड फियर ऑफ फेलियर है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जिंदगी में नाकाम है, कैपेबिलिटी होते हुए भी ये जिंदगी में नाकाम है क्योंकि ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। सिराटो है तो वो अकल की बजाय दूसरों की राय इख्तियार करता है, इसलिए वो नाकाम। क्लेमेटिस मुस्तकिल मुस्तकबिल बीन है, वो सारी जिंदगी मुस्तकबिल में रहता है। हनी सकल माजी में गुम है और लार्ज जो है वो आज के अंदर फंसा हुआ है। वो मुस्तकबिल की उसको सोच ही नहीं है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मरीज हमारे पास जब आएगा तो हमें वो बताएगा कि लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में मुब्तला हूँ, या मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसा नहीं कहेगा वो। तो क्या हमारे पास जो क्लिनिक में मरीज आएगा वो क्या क्या हमारे पास हमें प्रेजेंट करेगा? तो वो कुछ चीजें हैं जो मैंने नोट की हैं, ऑब्जर्व की हैं या स्टडी की हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं मेरी राय जो है वो हतमी नहीं है। मरीज के अंदर तन्हाई पसंद होगा और फेल हो जाने की कभी उम्मीद और खौफ होगा। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये एम्पोटेंसी और प्री मेच्योर मेच्योर एजुकेशन में अच्छा रिजल्ट देती है। छोटी छोटी बातें जिनको हम आम जिंदगी में बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, उस पर ये गहरा टेंशन लेते हैं, ज्यादा और गहरा टेंशन लेते हैं। और यही वजह है कि जब आप इनको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इनकी माथे पर शिकनों का जाल नजर आएगा, जो इस बात की वजाहत कर रहा होगा कि ये शख्स जो है वो अपनी जिंदगी में बहुत गहरा टेंशन लेता है। जल्दी थक जाते हैं, थकावट का शिकार होते हैं, इनको असाबी कमजोरी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, अगर इनकी हिस्ट्री ली जाए तो वहां पर आपको कोई बहुत पुरानी चोट नजर आएगी। अच्छा, ये चोट फिजिकली भी हो सकती है और यही चोट जो है वो आपकी दिमागी भी हो सकती है। ये अब उनके पास जो बहुत प्यारे भरोसेमंद लोग होते हैं, जिन जो उनको सपोर्ट करते हैं, इनको लगता है कि वो अगर इनके पास हों तो ये अच्छा और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो अगर इनसे बिछड़ जाएं तो भी ये लास्ट की हिस्ट्री में चला जाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है क्रेडुलस, तो ये क्रेडुलस भी होते हैं। अच्छा, इनके वालिद, उस्ताद या कोई करीबी बड़ा जो इसकी देखभाल कर रहा है तो वो हैवीली क्रिटिसाइजिंग पर्सनैलिटी होता है, लाइक बीच। जैसे बीच होता है तो बीच शायद इसकी वजह भी हो सकती है। इसको अजनबियों के सामने बोलने में हिचकिचाहट होती है। क्यों? ये स्टेज फ्राइट में मुब्तला होते हैं, लोगों के सामने बोलने में इनको हिचकिचाहट होती है। और बिल्कुल खसूसन जब लड़कियां होती हैं तो ये शाइनेस का शिकार होते हैं।
मे बी दे हैव द हिस्ट्री ऑफ मोलिस्टेशन। अगर इनकी हिस्ट्री में देखा जाए तो शायद आपको ये नजर भी आए कि इनको मोलिस्ट भी किया गया हो। नर्वस ब्रेकडाउन, ये बहुत बड़ी दवाई है नर्वस ब्रेकडाउन की, और ये मरीज आपको नर्वस ब्रेकडाउन में नजर आएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लोग जब हमारे पास आएंगे तो क्या सिर्फ लार्च देकर हम इनको ठीक कर सकते हैं? नहीं, ऐसा शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुछ दवाएं ऐसी हैं जो लार्च के बाद हमारे काम आती हैं या मददगार दवाएं हैं। जैसे अगर फेयर फेलूर को देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास मेमुलस दवाई है जो लार्च के साथ बहुत अच्छा काम करती है। स्टार ऑफ बैथलम है कि अगर कोई बहुत प्यारा उसका गुजर गया है जिसके साथ वो क्रेडुलस था, तो उस शॉक को खत्म करने के लिए SOB जो हमारी दवाई है वो बहुत अच्छा काम करती है। ओलिव है कि अगर ये एग्जॉस्ट हो चुका है, अपनी जिंदगी से इसमें एग्जॉशन हो चुकी है, तो ओलिव जो है वो इसके लिए मददगार हो सकती है। वाइट चेस्टनट है, क्योंकि जब आप लार्ज देंगे तो पहले तो वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो काम करना शुरू कर देगा, नए नए काम करेगा। तो जब नए काम करेगा तो उसको वर्क की वरीज होगी। जब वो वरीज होगी तो यहाँ पर वाइट चेस्टनट उसकी बहुत मददगार दवा होगी। अगर पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हो चुका है जो उसके जहन में फंसा हुआ है, तो हनी शक्कर यहाँ आकर के उसकी मददगार साबित होगी। इसी तरह अगर वो डिस्करेज हो चुका है, डिप्रेस हो चुका है, तो जेंशन आकर के उसकी मदद करेगी। बेच ये कहता है कि जिंदगी में आने वाली रुकावट को नजरअंदाज करने के बजाय बेहतर है कि आप उसके अंदर घुस जाओ। क्यों? सवाल ये पैदा है कि क्यों? क्योंकि जब तक हम जिंदगी में आने वाली रुकावटों का सामना नहीं करेंगे तब तक सीखना मुमकिन नहीं है। क्योंकि यहाँ इस दुनिया में हमारा होना इस बात की दलील है कि हमने सीखना है, तजर्बा करना है और इल्म बनाना है। आखिर में आते हैं, क्योंकि आखिर बात जब भी मैं आखिर में ख़त्म करता हूँ तो शायरी ज़रूर करता हूँ, तो अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं उस तरफ आ जाता हूँ। जब ये ग्रुप शुरू हुआ था तो उस वक्त मैंने एक दफ़ा दादा ने कहा था कि अगर कोई हमारे सामने बोलना चाहता है, हमारे साथ मदद के लिए आना चाहता है, तो उसको हम वेलकम कहते हैं। तो उस वक्त मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि हमारे यहाँ ये लफ्ज़ पंगा जो है वो पॉजिटिव मीनिंग में लिया जाता है। हालांकि इसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव ही लिया जाता है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके सामने मेंटोर बैठा हुआ हो, दादा जैसा, और रीतू मैम बैठी हुई हो, तो उनके सामने बोलना जो है वो न सिर्फ ये कि आपके लिए पंगे जैसा है कि उसको आप वजाहत करेंगे तो सामने आपके सामने जो तजर्बाकार लोग बैठे हुए हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उस वक्त ग्रुप ने बगैर सोचे समझे इस बात को नेगेटिव लिया और काफी बातें की गई। लेकिन जब वो बातें की गई तो फिर मैं इसको अब शायरी के साथ कनेक्ट करता हूँ। हर्फ हर्फ गलत न था, मुझे समझा गया गलत, लिखा गया गलत, कभी बोला गया गलत, मैं भी गलत न था, मेरी बातें गलत न थीं, मुझको मेरे कलाम को जांचा गया गलत, मीज़ान ठीक था, पलड़े दुरुस्त थे, लेकिन ये कौन देखता है कि तोला गया गलत, मुझ में नहीं थे ऐब, कसौटी में ऐब थे, मेरा तो ये कसूर के परका गया गलत, तूफान के बाद अहले तदब्बुर को है ये फिक्र, साहिल का था कसूर के दरिया गया गलत, अफराद हैं गलत या गलत हैं तसव्वुरात, या इस मुआशरे ही को डाला गया गलत। इस सारी बात को अगर देखेंगे तो लार्श आपको किसी किसी जगह पर अपनी झलक दिखाता जाएगा। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सुनने खूब। का, मैं समझने का। आपकी इस शायरी का ही वेट कर रही थी अमजद भाई हम्म, कि कब आप शायरी के साथ इसको करेंगे। बहुत खूब थी। बहुत खूब बहुत मोहब्बत खूब। थैंक से यू। डॉक्टर साहब, आपने बहुत थैंक यू। अच्छा बयान किया लार्ज को, शायरी के जरिए भी और अपनी स्टडी और एक्सपीरियंस के लिहाज से भी जो आपने ऑब्जर्वेशन दी। तो हम चलते हैं मैम ऋतु की तरफ। मैम अब हमें एक मजीद इसके बारे में। वन जी मिनट जी जी जब जी दादा। सर ने बताया कि सामने मेंटोर बैठा हो या तो बॉस बैठा हो या तो कोई भी बैठा हो, तो यहाँ दो बातें होती हैं।
एक तो या तो वो मीमुलस है या तो वो लाज है। राइट। मीमुलस में फियर है, डर है, वो डरता है। लाज में डर नहीं है, हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ आपको ये दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए। ठीक है। हाँ जी रितु मैडम। यस दादा, थैंक यू दादा, थैंक you Nureen madam, Rana sir, thank you. So large, it is one of the second 19 remedies of despondency. स्टार्ट करने से पहले हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इसको डॉक्टर बैट ने किस ग्रुप के अंदर डाला, राइट। और इसको दादा हमेशा बोलते हैं रेस्ट एंड रिकवर। जब मैं शुरू शुरू में आई थी बहुत जल्दी जल्दी बोलती थी, या बोलती थी कि दादा ये काम बाकी, वो काम बाकी है, तो वो मुझे बोलते थे रेस्ट एंड रिकवर। उसका दूसरा नाम इन्होंने दिया था मेटरनल लव की तरह होता है, ये माँ के प्यार की तरह होता है ये, राइट। अब इसको समझने के लिए आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने दे ही दिए हैं कि a person will not go for an interview job because inside him or inside them they know कि they will not be able to do the justice to the interview। या फिर एक बच्चा क्लास में नहीं बोलेगा, या a person will not appear for any test, driving test also, because inside them again they know they will fail। होंगे नहीं होंगे वो बात अलग है, बट इनसाइड की जो बात होती है उसकी होती है कि दे डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। इन सारी एग्जाम्पल में सिर्फ एक चीज नोट कीजिए क्या थी, बॉटम लाइन ये था कि दे कॉन्शियस। ठीक है, फेल होने का वो जो सेल्फ कॉन्शियस है, व्हाई, एंड दे विथड्रॉ विद इन देमसेल्फ व्हेन दे आर थ्रोन इनटू एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस। जब चैलेंज थ्रो करते हैं तब वो सेल्फ कॉन्शियस बन जाते हैं एंड दे विथड्रॉ विद इन। उसको बोलते हैं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अदरवाइज ऊपर से कभी नहीं दिखेगा। तो कभी ऐसे ये लोग कभी आके आपके सामने नहीं बोलेंगे जैसे अमजद भाई बोले हैं, एंड दे विल कीप अवे फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेस। अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो कोई भी चीज ट्राई नहीं करेंगे, तो प्रोग्रेस होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। नाउ टू अंडरस्टैंड इन अ डिफरेंट वे, देर इज अ सॉर्ट ऑफ अ रोड ब्लॉक जो होता है ना, so there is a blockage in their mind, in their with an attitude that I can't do it, this is not me, I'm not good enough। ये सारी चीजें मन के अंदर चलती रहती हैं। तो अब ये समझना होगा कि ये ऐसा होता क्यों है। पता तो सबको है कि ये है, बट होता क्यों है। somewhere down in the line or somewhere down in the childhood, they have been subconsciously compared either at home or in at school। घर पे दूसरे सिबलिंग के साथ में कंपैरिजन किया गया है, स्कूल में क्लास के बच्चों के साथ, ये कर सकता है तुम क्यों नहीं कर सकते, देखो तुम्हारी बहन ये कर सकती, भाई ये कर सकता है। हम बहुत आसानी से ये चीजें बोल देते हैं कंपैरिजन में, बट दैट इज समथिंग विच ब्रेक्स देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। और दूसरा ये होता है कि आइदर दे ग्रो अप इन एन एनवायरमेंट वेयर देयर स्ट्रेंथ इज नॉट मैच्ड। जब हम बोलते हैं ना कि एक बच्चा स्लो है और घर का माहौल तीन सब बराबर हैं, एक बच्चा स्लो है, अब उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है उसकी, या तो वो वीक है। देखिए स्ट्रेंथ का मतलब इधर वो नहीं है कि मैं स्ट्रांग हूं या वो, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो थोड़े या तो वो वीक है या वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट इन सम अदर अदर वे है। तो उसकी घर वालों से वो स्पीड मैच नहीं करेगी, मेंटल स्पीड मैच नहीं करेगी, वहां पे भी लो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि अंदर ही अंदर है, या तो मैं इनके जैसा नहीं हूँ, कहीं मुझ में ही तो गड़बड़ नहीं है। तो यू हैव टू गो बैक इन द चाइल्डहुड व्हेन यू आर टेकिंग अ हिस्ट्री। अब उसमें क्या होता है कि आपने हिस्ट्री ली, ये समझ में आया, कई बार आप ये भी नोट करोगे, दे विल बोलते हैं इनकलकेट मोर पैटर्न्स ऑफ फेलियर एंड नेगेटिविटी। धीरे 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 बच्चा बचपन से ऐसा देखता है, तो बहुत नेगेटिविटी आएगी, एंड देर इज एन लाइक कि नहीं मैं हर चीज में मेरा फेल ही है, एंड दिस विल व्हाट हैपन, इट विल हैमर देयर सेल्फ एस्टीम एंड हैमर देयर एक्सप्रेशन। ना वो बोल पाएगा बराबर, जो हम कई बार लोगों में देखते हैं ना, लोग बाग हकलाते हैं। So why 90% of the time they are not self-confident inside them to share their experience, to speak out कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है।
और धीरे धीरे इट बिल्ट अप सो मच ऑफ इनर सॉरो, डिस्पॉन्डेंसी, होपलेसनेस, रेजोल्यूशन बोलो या शाइनेस बोलो या एक तरीके से कोई रिपेंट कर रहे हो। सो देर इज बेसिकली एन एब्सेंस ऑफ इंडिविजुअल पावर, जो उसकी खुद की अंदरूनी ताकत है, देर इज एन एब्सेंस ऑफ दैट, जिसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम ब्रेक हो गया है। एंड इट हर्ट्स देम सो डीप एंड इंटेंसली, जब वो इतना अंदर ही अंदर, वो जब इतना डीप हर्ट होता है ना, इट निबल्स अवे द जॉय ऑफ लाइफ, एक जीने की इच्छा मर जाती है। नाउ नोट दिस वर्ड, when it finishes the joy of life, जब वो जीने की इच्छा मर जाती है, दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। और ये सिचुएशन एकदम से नहीं आती है, ये सिचुएशन धीरे धीरे ट्रेवल हुई है ऑल द इयर्स डाउन फ्रॉम द चाइल्डहुड, एंड द पर्सन हैज रीच्ड हियर। जिस इंसान की जीने की इच्छा मर जाए, उसको हमारे इंग्लिश में बोलते हैं निबल्स ऑफ द जॉय ऑफ द लाइफ, वो जीने की इच्छा मर जाए, दे विल slowly and very calmly distance away from their near and dear ones। और वो ये दिखाना चाहेंगे कि नहीं, मुझे आप लोगों के साथ रहना नहीं है, एक एयर ऑफ एटीट्यूड भी दिखेगा, उनके साथ रहना नहीं चाहेंगे, वो हमारे लिए होगा, लेकिन अंदर ही अंदर तो एवरीथिंग इज फिनिश। नाउ दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन, जब हम बोलते हैं कि लार्ज सुसाइडल नोट पे नहीं दी जाएगी। वाई? दिस इज द रीजन। ये दादा ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था, जब जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, वो डीप एंड डीप नेगेटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस जब ब्रेक ये बैठने लग जाता है अंदर, और डिस्टेंस होने लग जाएगा अपने नियर एंड डियर वन से, तब समझ जाओ कि यहाँ पे हमें बिल्कुल लार्ज नहीं देना है, दिस इज अ सुसाइडल नोट। तो हम वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव दीज टाइप ऑफ पीपल, स्टॉप जजिंग देम कि यार इसके अंदर तो एक फेक मॉडेस्टी है या बहुत एयर है, एटीट्यूड है। वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव टू दीज पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये इस स्टेज तक कहाँ पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा। ये एक दिन में ये स्टेज नहीं आती है, ये बचपन से चली आ रही है। तो यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव, स्पेशली केस हिस्ट्री के टाइम पे जब ऐसे लोग मिलते हैं आपको, try and go into their history of childhood, then only you will understand कि ये problem क्या है। And yes, of course, as a plant, जो ये हमेशा सिखाते हैं, और मुझे सबसे ज्यादा मजा उसी में ही आता था। जो प्लांट का ट्रंक है, उसकी जो इनर बार्क है, तो दादा बोलते थे कि वो पुराने जमाने में इट यूज टू हेल्प टू ट्रीट एक्जिमा, सोरायसिस, ये सारी चीजें, और इंटरनली हेमरेज भी रोकने में इसकी बात काम आती थी। अब ये कैसे आती थी, अफकोर्स ये उनकी स्टडी है, कहाँ से उन्होंने पढ़ा हम कभी क्वेश्चन नहीं करते थे, बट यस अफकोर्स अब उसको उस चीज से समझे, क्योंकि हर चीज के पीछे ये वेवर्डली नहीं बोलते थे, वो चीज हमको ये समझाते थे, क्योंकि इसकी इसकी बाग के अंदर एक एसिड होता है, लेरिजिनिक एसिड, विच इज कॉमनली नोन एज माल्टोल, जो आजकल है ना, और इसका टेस्ट होता है बटर स्कॉच जैसा होता है, थोड़ा सा बटर स्कॉच होता है, थोड़ा सा क्रीमी जैसा होता है, कैरेमल जैसा होता है, जो कि अपनी आइसक्रीम वगैरह सब में यूज होता है। तो ये जो लेरिजिनिक एसिड है, इसका ये कॉमन नेम है माल्टोल। और जो हमारा आयरन कॉम्प्लेक्स माल्टोल है, टुडे इट इज यूज्ड इन टू ट्रीट एनीमिया, राइट। और ये जो फेक मॉडेस्टी है, ये जो डिप्रेशन है, दीज आर ऑफन एसोसिएटेड विथ इम्पोर्टेंस, जैसे कि अमजद भाई ने बोला, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो परफॉर्मेंस भी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हमें को रिलेट करनी पड़ती हैं। हाँ, दादा के पास एक बहुत अच्छा केस था। तो वो केस चल रहा था, वो लड़का हकलाता था, जॉब करता था, सब कुछ करता था। डाउन द लाइन 4 to 5 months हमें उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ा था। फिर 5वें महीने बाद उसने असलियत बताई, और 6-7 महीने बाद ये हुआ कि एक दिन मैंने ही उसको पकड़ लिया। मैंने कहा तुम आज 15 मिनट कंटिन्यूस बोले, और हम कोशिश करते थे कि हम उससे पूछे कि तुम्हारा दिन कैसा गया। दादा बोलते थे कि इससे सिर्फ पूछो इसका दिन कैसा गया, उसके पीछे एक रीजन होता था। तो वो जब अपना जब बोलना चालू करता था ना 15 मिनट के लिए नॉन स्टॉप, वी नोटेड कि उसने हकलाना एकदम बंद कर दिया है। जैसे ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, पहली ये चीज हुई कि उसका प्रमोशन हुआ, दूसरी चीज हुई कि उसकी सगाई हुई। अब क्योंकि ये इतना डीप सीटेड था, तो उसके मन में वापस आया कि मेरी शादी
सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो एक छोटा सा बीज तो कहीं ना कहीं लार्ज का था ही उसके अंदर। तो यहाँ पे दादा ने बोला था कि इसको परफॉर्मेंस एंजाइटी जरूर होगी। सी, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हिज रेमेडी, एंड ही नोज इट कि आगे से आगे से आगे से आगे क्या होने वाला है। यस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। राइट, सो इट इज सच अ ब्यूटिफुल वे ऑफ हिज एक्सप्लेनिंग कि वो है ना कहाँ से चीज उठाते थे और आगे से आगे हमें बता भी देते थे कि इसको परफॉर्मेंस एंजाइटी होगी, इसकी शादी होगी, या हम इसको फटाफट अभी से ही लार्ज दे दो। आज मुझे समझ में आया कि ये बैठे बैठे सिर्फ सुनते हैं, सवाल हम करते हैं और ये आगे से आगे रेमेडी निकालते हैं। और रेमेडी ऐसे नहीं निकालते, वो सीधे चाइल्डहुड में जाते हैं। पहले महीने में तो उनका ये कहना है कि कोई सच नहीं बताएगा, बट बी पेशेंट, बी सेंसिटिव टू योर पेशेंट। सो ऑफ कोर्स दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। गो बैक टू दादा। दादा, कहीं कुछ गड़बड़ रह गई हो तो बता दीजिएगा। नहीं, गड़बड़ तो आज मैं खुद गड़बड़ हूँ, क्योंकि आज मैं सक्सेस सक्सेस नहीं होने वाला, आज मैं फेल ही होने वाला हूँ। नहीं नहीं ठीक है। दादा, आप तो फेल नहीं अब हो अब सकते। अब नहीं हो सकते। आप नहीं हो अब सकते। ये नहीं, पूरा, अब ये गारंटी के पूरा हो साथ गया आज, है, अब नहीं हो गारंटी के सकते। साथ आज मैं फेल ही हूँ। आज नहीं, ये मैं कुछ पहले कर ही नहीं बोलते तो सकता। पकड़ लेते। अच्छा, ठीक है। अब एक बात देखिए, हमने लार्ज स्टडी किया, हम सबके फ्रेंड्स होते हैं, जी जी। क्लोज फ्रेंड्स भी होते हैं। तो लार्ज का क्लोज फ्रेंड है, नहीं तो आप लिखिए बिलो, हॉर्नबिम, बी और होली। ये सब लार्ज के अच्छे सपोर्टर है, यस। क्लोज फ्रेंड है। अब क्यों है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको स्टडी करना है, क्योंकि हम सब कुछ स्टडी कर चुके हैं। दादा अब आपने क्या है? आपने मैं इंटरफेयर कर रही हूँ, इंटरप्ट कर रही हूँ। बिलो, हाँ आपने 4 मेडिसिन बताई ना? हाँ, लार्ज हाँ, के क्लोज फ्रेंड में हम्म, विलो, जी होली। हॉर्नबिम, बीट और होली। ठीक है। सेंचुरी आता है, बट एकदम क्लोज नहीं आएगा, वो क्लोज नहीं है। ठीक ठीक। क्लोज नहीं है। ठीक है। अब आप एक और स्टडी चीज, कीजिए। हाँ, हाँ, एक और बताइए चीज मैडम। बताइए। जैसे ये सवाल मेरे से दादा ने किया था कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होम्योपैथी ही बताइए, क्योंकि आपके वहां पे सारे होम्योपैथी डॉक्टर्स ही हैं। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होम्योपैथी दवाई बताइएगा। क्या मैडम, मुश्किल सवाल कर दिया। नहीं नहीं, ये आपने मुझसे किया था तो मैं भी करूंगी। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं ही फंसूं, बाकी सब भी फंसने चाहिए। ओके, फ्रॉम माय साइड ठीक इट है। इज लाइकोडियम एंड सिलिका, वेरी क्लोज। राइट। अब लाइकोपेडियम वनम हम कहाँ यूज करते हैं, ये आपको पता है। यस। बस उसी तरह वो ही पॉइंट पे आप लार्ज भी दे सकते हो। कौन सा पॉइंट, वो सबके सामने में नहीं बताऊंगा। ठीक है दादा, समझ गए हम। समझ गए ना? ओके, हम्म। चलो ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन? दादा, क्वेश्चन तो नहीं है अभी किसी का। अच्छा, हाँ, शाजिया जी लिखती है स्टेफिस गेरिया। वो तो उन्होंने बोल नहीं कॉम्प्लीमेंट्री सकते हैं। आपको बताया ना? टेप तो, टेप अपने अंदर दबाता है सब दबाता कुछ। है, ये सेल्फ हाँ, कॉन्फिडेंस तो की यहाँ बात। उसी पॉइंट पे आप ले सकते हो, क्योंकि यस। लार्ज जो है ना, समझो कि कोई सफल है एकदम, तो लार्ज भी सफल होना चाहता है, बट फाइट नहीं करेगा। यहाँ आप लोगे क्या कि जो ओक है ना, वो भी ऐसा ही है, वो ट्राई ही नहीं करेगा। बट जब आप ऐसे पेशेंट को लार्ज देते हो ना, तो वो ट्राई भी करेगा, और कभी कभी ऐसा वर्क करके दिखाएगा ना कि हम मान ही नहीं सकते कि ये पेशेंट और ये काम कर सकता है। बट ये लार्ज का कमाल है कि जो हमने उसको लार्ज दिया था ना, लार्ज ने अपना कमाल कर दिखाया, और वो पेशेंट ने
कि जिसको हम मानते थे कि ये काम नहीं कर सकता, वो काम उसने बहुत अच्छे तरीके से कर दिखाया। वो वाले पेशेंट के साथ यही हुआ था। द मोमेंट उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस आया था, सबसे पहली चीज हुई थी, विद इन अ मंथ उसका प्रमोशन हो गया था जॉब में। तो समझिए उसमें काबिलियत कितनी थी। इट वॉज जस्ट द फियर ऑफ फेलियर कि मेरे से तो होगा ही नहीं, और वो हकलाता था। और द मोमेंट वो ठीक हुआ, सबसे पहले उसका प्रमोशन हुआ था। आज ओके। मैडम, आज जी मॉर्निंग दादा। का सुबह का एब्रोड वाला केस देखिए आप। मैंने एग्जैक्टली एक ही exactly. सवाल किया था। यहाँ मैं, हाँ। हाँ, यहाँ देखो आप, विलो और लाड दोनों राइट। कितने मिलते जुलते आगे बढ़ रहे थे। हम्म। वो मैम हम कुछ शायद क्वेश्चंस ये भी हैं। वाला केस। हाँ, एक सोनिया पूछ रही है, टीनेजर आसपास की नेगेटिविटी से परेशान होकर सुसाइडल कॉल दे तो क्या दें। क्या क्या? मैडम ये तो बहुत बेवड़ सवाल है कि टीनेजर अपने आसपास की नेगेटिविटी से परेशान वो होकर अगर वो ग्रुप सुसाइडल में कॉल दे ग्रुप तो। में मैंने लिखा था, मेरी कदर नहीं करता कोई, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी फैमिली में मुझे कोई चाहता नहीं है, बस वही वाली रेमेडी आप उसको दे दीजिए। एग्जैक्टली exactly. और ये तो जो मैम इन्होंने बताई है टीनेजर की जो प्रॉब्लम्स है मैम, ये तो बहुत सारी हैं। या तो पूरी हिस्ट्री बहुत। सामने हो हाँ। तो वो पता लगेगा, क्योंकि हार्मोनल एग्जैक्टली exactly. हम चेंजेस इसमें आ रही नहीं। होती हैं और हम कुछ कह नहीं सकते इस बेस के ऊपर हाँ, हम। इसमें कुछ नहीं कह सकते। हम्म। हाँ, ये थोड़ा नोरिन जी, जोया जी का आप पढ़िए, वो मेरे को थोड़ा कम समझ में आएगा। हाँ, जोया का ये मैसेज है कि एक पेशेंट कहता है कि मैंने अपने मरने का इंतजार करता हूँ, मुझे सुकून मिल जाएगा तो लार्ज दे सकते हैं। वो अपने मरने का इंतजार कर रहा है, वो सुसाइडल नहीं, सुसाइडल थॉट्स। नोट दादा बता सकते हैं इसका, बट दादा हमेशा थोड़ा बोलते सुसाइडल। थोड़ा 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 टेढ़ा मेरा क्वेश्चन है। मरने का इंतजार क्यों करते हैं? क्या वो थक गया है, या अपने किसी लव्ड वन को मिलना चाहता है? क्योंकि लार्ज जो है ना, वो सुसाइड की सोचता है, इंतजार नहीं करता। वो बोलता है मैं सुसाइड करूंगा, बट बोलो। यहाँ ये क्वेश्चन में जो पेशेंट है वो मरने का इंतजार क्यों करता है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। सही है। मैम जैसे ऑटिज्म के पेशेंट होते हैं हमारे पास, तो हम ऑटिज्म के पेशेंट में भी काफी जगहों पर लार्ज को यूज कर सकते हैं ना। मैम आपने क्वेश्चन सुना मेरा? सो सॉरी, वापस बोलिए, वापस बोलिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि जो ऑटिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता हाँ। है, शाइनेस होती है। हाँ, तो अगर हम ऑटिज्म की डिजीज की कुछ सिम्टम्स को लें तो लार्ज काफी जगहों पर सेट हो सकती है। हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि देखिए उनकी स्ट्रेंथ मैच नहीं करती है घर वालों की स्ट्रेंथ से। जी। पर ऑटिज्म वाले पेशेंट कैसे होते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है वो समझना सबसे टेढ़ा काम होता है। उनसे जी। बात करना बहुत जरूरी होता है, और वो आसान नहीं है उनसे बात करना। और ज्यादातर पेशेंट नॉन वर्बल भी इंफीरियरिटी होते हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ओसीडी, यहाँ आप हम्म। लाज को सोचिए। यहाँ दे अभी सकते हो आपको खुल के आप लाभ। अभी आपको बहुत कुछ स्टडी करना है। जी जी दादा, ये मैं बहुत जो कुछ आपसे करना है बातें अभी। कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ ना, वो 20 साल के बाद बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। सही और सही कह रहे हैं। लाज का जीता जागता जो आपको एग्जाम्पल चाहिए ने, तो हमारे रीतू मैडम जी आज भी वो एग्जाम दे रहे हैं। इसकी एग्जाम देनी है, उसकी एग्जाम देनी है, और बहुत जल्द आपको न्यूज सुनने को मिलेगा कि रितु मैडम ने क्या पास किया है, कौन सा सर्टिफिकेट लिया है। ठीक है। चले हम इंतजार करेंगे इस बात का। ये हाँ, मेरी तो मैम जिस आशा है तरीके मैडम से जी डिफाइन टॉपर। करती है ना, मैडम, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये शी इज स्टडिंग, या अभी भी कुछ ना कुछ पढ़ रही होती है। अच्छा, जोया का हाँ, मुझे क्वेश्चन। मुझे जोया का क्वेश्चन है कि मुझे तो वोकैबुलरी आशा के है लिए। मैडम जी टॉपर टॉपर करेगी, फिर देखते हैं ऊपर इंशाल्लाह वाले ताला। की क्या मर्जी।